वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रीति रावतोड़े। पिछले लेक्चर्स में इंटरफेरेंस के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा। अब इंटरफेरेंस का जो लास्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे हेडिंजर एंड फिजू फ्रिंजेस। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद जब आप बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, इस लॉकडाउन में सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोविड-19 के खिलाफ हमारे देश की इस लड़ाई में अपना सहयोग दें। आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस की ओर। जानते हैं कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन क्या होता है। ये फ्रिंजेस ऑब्टेन करने के लिए हमने एक्सटेंडेड सोर्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अगर हम देखें S1, S2, S3 दैट आर द एक्सटेंडेड सोर्सेस, मतलब दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्सेस। ये सब पॉइंट सोर्सेस एक ही फ्रीक्वेंसी का लाइट जनरेट करते हैं, लेकिन इनमें कोई फेज रिलेशन नहीं होता। हर एक पॉइंट सोर्स अपना अलग इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करता है और नेट इंटेंसिटी पैटर्न जो है वो सबके इंटेंसिटी पैटर्न का सम जितना होता है। अब लाइट एक्सटेंडेड सोर्स से प्लेन पैरेलल प्लेट पे अलग अलग पॉइंट पे इंसिडेंट होता है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन जितने भी रे प्लेन प्लेट पे इंसिडेंट होते हैं सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम होता है। यहाँ पे इंसिडेंट होने वाले जो रेज है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका सेम होगा। उसके बाद एक लाइट रे जो है वो अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है और एक लाइट रे जो है वो लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे पैरेलली ट्रैवल करते हैं। ये यहाँ पे एक पेयर है, दो रिफ्लेक्टेड रेज की, ये एक पेयर है और ये एक पेयर है। पैरेलल ट्रैवल करते हैं और उनका ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो है वो सेम होता है। तो ये दोनों रेज पॉइंट P पे इंटरफेयर होते हैं। P पॉइंट पे आने वाले सभी रेज का फेज डिफरेंस भी सेम होता है। इसमें हाई विजिबिलिटी फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पैरेलल प्लेट से जब इंटरफेरेंस फॉर्म होता है, पैरेलल प्लेट में जब इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो उसके लिए पाथ डिफरेंस का इक्वेशन हम इस इक्वेशन से दे सकते हैं। x इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ r माइनस लैम्डा बाई 2। अगर हम डार्क फ्रिंज के लिए लेते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ r माइनस लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। और अगर लैम्डा बाई 2 की टर्म हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा दैट इज ट्वाइस म्यू टी कॉस ऑफ r इज इक्वल टू n लैम्डा, या कॉस r के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ r दैट इज इक्वल टू n लैम्डा बाई ट्वाइस म्यू टी। तो इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टीज टोटली एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती हैं, क्योंकि बाकी की जो क्वांटिटीज है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द पैरेलल प्लेट, थिकनेस ऑफ द पैरेलल प्लेट जो हमने T से रिप्रेजेंट की है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट आर द कांस्टेंट फैक्टर्स। इस टाइप की जो फ्रिंजेस होती हैं उसमें उसको हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन कहते हैं। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। अब फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन का जो सेट था जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, उसमें अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे तो उसमें हम लेंस का यूज करेंगे। यहाँ पे
ये लेंस पुटअप किया है और लेंस का जो एक्सिस है वो प्लेन सरफेस को नॉर्मल होना चाहिए। प्लेन सरफेस जो हमने यहाँ पे लिया है उसको इस लेंस का एक्सिस नॉर्मल होना चाहिए। और बीम स्प्लिटर जो है, ये जो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है दैट इज द बीम स्प्लिटर का भी हमने यूज यहाँ पे किया है, जिसके एक्सटेंडेड सोर्स से निकलने, इस बीम स्प्लिटर्स की वजह से एक्सटेंडेड सोर्स से निकलने वाली जो लाइट है वो लेंस की तरफ रिफ्लेक्ट होती है। सोर्स से लाइट बीम स्प्लिटर से डाउनवर्ड ट्रैवल करता है। जब सोर्स से बीम स्प्लिटर पे इंसिडेंट होता है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके फिर प्लेन पैरेलल ग्लास पे इंसिडेंट होके उसका अपर एंड लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और फिर वो अलग अलग पॉइंट पे यहाँ पे इंटरफर करता है। ये दोनों रेज यहाँ पे इंटरफर कर रही है और ये जो रेज यहाँ पे इंसिडेंट हुई है ये यहाँ पे इंटरफर कर रही है। तो उनसे इंटरफेरेंस पैटर्न जो है हम यहाँ पे स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब R इज इक्वल टू 90 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो अगर 90 होगा और तैयार होने वाली फ्रिंजेस कॉन्सेंट्रिक होंगी, कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में होंगी, तो इस स्पेशल केस में तैयार होने वाली जो फ्रिंजेस होती हैं उसको हम हेडिंजर फ्रिंजेस और न्यूटन्स रिंग हेडिंजर फ्रिंजेस कह सकते हैं। और ये जो फ्रिंजेस होती है वो न्यूटन्स रिंग के जैसे ही दिखाई देती हैं और उसी को हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस भी बोल सकते हैं। तो हेडिंजर फ्रिंजेस जो होती है तो वो कब फॉर्म होती हैं? मोनोक्रोमैटिक एंड कोहेरेंट लाइट से तैयार होने वाली विजिबल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस को हम हेडिंजर फ्रिंजेस बोलते हैं। ये फ्रिंजेस इन्फिनिटी डिस्टेंस पे तैयार होती हैं, उसे हम फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं। जब एक्सटेंडेड सोर्स से पैरेलल प्लेट एक ही एंगल से पैरेलल प्लेट पे एक ही एंगल से इंसिडेंट होती हैं तब ये फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं। ये फ्रिंजेस हम फैब्री पैरेट या माइकलसन इंटरफेरोमीटर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट आर दी हेडिंजर फ्रिंजेस। तो ये हो गया हेडिंजर फ्रिंजेस के बारे में। अब देखते हैं फिजो फ्रिंजेस। तो फिजो फ्रिंजेस कब फॉर्म होती है? जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फॉर्म द फ्रंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम द फ्रंट एंड रियर बाउंड्रीज ऑफ द फिल्म। जैसे कि पिछले इसमें हमने लिया था कि फिल्म के फ्रंट एंड रियर बाउंड्रीज से रिफ्लेक्ट होके जब उनका इंटरफेरेंस फॉर्म होता है तो वहाँ पे जो फ्रिंजेस फॉर्म होती हैं दैट आर द फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस और उसे हम फिजो फ्रिंजेस कहा जाता है। न्यूटन्स रिंग जो है दैट इज द एग्जांपल ऑफ फिजो फ्रिंजेस। तो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेनबो कलरिंग ऑफ थिन फिल्म्स such as soap bubbles, patches of oil and gasoline on water and film of the oxides on the metals. They are the cause of temper color. तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस हमें दिखाई देती हैं that are the type of फिजो फ्रिंजेस। रेनबो है या ऑयल का जब लेयर फॉर्म हो जाता है पानी पे तो वहाँ पे हमें जो कलर दिखाई देते हैं, सोप बबल फॉर्म होता है या सोप बबल फॉर्म होता है, तो दैट इज द एग्जांपल। वहां पे जो फ्रिंजेस हमें नजर आती हैं दैट आर द फिजो फ्रिंजेस। अब फिजो इंटरफेरोमीटर से एक ऑप्टिकल सरफेस से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दैट इज द फिजो इंटरफेरोमीटर। तो इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिकल सरफेस से दूसरे ऑप्टिकल सरफेस को कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्टिकल सरफेसेस हैं, एक प्लानो कॉन्वेक्स लेंस कर्ड सरफेस है लोअर साइड को और ये एक पैरेलल प्लेट है। तो ये दो ऑप्टिकल सरफेसेस वहां पे है तो उनको कंपेयर करने का काम फिजो इंटरफेरोमीटर करता है। या अननोन सरफेस का फ्लैटनेस भी इस फिजो इंटरफेरोमीटर से हम
कर सकते हैं। उसके लिए जो अरेंजमेंट है वो हम फिगर में देख सकते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स से निकलने वाली लाइट बीम स्प्लिटर पे इंसिडेंट होती है, वहां पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। और फ्रंट एंड रियर सरफेस से, ये फ्रंट सरफेस हो गया कर्व सरफेस, और ये प्लेट का जो सरफेस है दैट इज द रियर सरफेस, तो दोनों सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर उनका इंटरफेरेंस फॉर्म होता है, और यहाँ पे हम आईपीस से वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और समटाइम्स इसको हम न्यूटन्स इंटरफेरोमीटर भी कहते हैं। सो अननोन सरफेस का फ्लैटनेस चेक करने के लिए भी फिगर में लिया सेटअप यूज किया जाता है। यहाँ पे जो हमने सेटअप देखा है, अगर किसी सरफेस का फ्लैटनेस चेक करना है तो उस वक्त इस टाइप का सेटअप वहाँ पे यूज किया जाता है। और न्यूटन्स रिंग तैयार करने के लिए जो सेटअप यूज करते हैं वो हमने पिछले स्लाइड में देखा है, जिसमें कॉन्वेक्स स्फीयर और प्लेट फ्लैट सरफेस को कंपेयर किया जाता है, और न्यूटन्स रिंग फॉर्म करने के लिए दोनों सरफेस इन कांटेक्ट होते हैं। पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन ग्लास प्लेट दैट आर इन कांटेक्ट, बट यहाँ पे अगर हम देखें, और जब सरफेस सेपरेटेड बाय द वेज शेप लेयर ऑफ एयर, यहाँ पे हम देखें तो वो दैट आर नॉट इन कांटेक्ट, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, या कुछ केसेस में जो सरफेसेस है वो वेज शेप लेयर से सेपरेट होती हैं, और तब मिलने वाली जो फ्रिंजेस है उसको हम फिजो फ्रिंजेस बोलते हैं। तो इस तरीके से फिजो फ्रिंजेस और हेडर फ्रिंजेस हमने देखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।